Bismillahirrahmanirrahim. This is Sayyid Akram Ahmed teaching mathematics since 1999. टॉपिक कॉम्प्लेक्स नंबर्स। बहुत सारी वीडियोस मौजूद हैं क्लास 9, 10 और मुख्तलिफ बोर्ड के लिहाज। इस वक्त ये फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स सिम टेक्स्ट बुक बोर्ड और बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एजुकेशन कराची, यूनिट नंबर 1.1 एक्सरसाइज आइटा प्योर इमेजिनरी नंबर with square is -1। तो इससे रिलेटेड शुरू के दो क्वेश्चंस। पहला सवाल, आइटा इज रेज टू द पावर 10 इंटू माइनस आइटा इज रेज टू द पावर -12। ये दोनों प्रोडक्ट की फॉर्म में हैं। दो मुख्तलिफ तरीके से इसे सॉल्व किया जा सकता है। एक तरीका है कि लॉ ऑफ एक्सपोनेंट को यूज करें, दोनों का प्रोडक्ट निकालें, सेम बेस पावर ऐड। दूसरा तरीका दोनों को अलग अलग सॉल्व करें। आइटा स्क्वायर की वैल्यू चूंकि -1 है तो आइटा 4 की वैल्यू +1। आइटा स्क्वायर -1, आइटा 4 +1। आइटा क्यूब की वैल्यू आप निकाल सकते हैं आइटा स्क्वायर इंटू आइटा से। तो ये कुछ बेसिक्स रूल्स हैं, उनको यूज करते हुए आप आइटा के डिफरेंट पावर को एवोल्यूट कर सकते हैं। लॉ ऑफ एक्सपोनेंट वाले मेथड से करते हैं, प्लस और ये माइनस, चूंकि माइनस अलग है, आइटा पे 12 है तो माइनस प्लस माइनस आइटा इंटू आइटा, आइटा के ऊपर 10 + 12। ये बेसिक रूल को यूज किया लॉ ऑफ एक्सपोनेंट, a रेज टू द पावर m इंटू a रेज टू द पावर n, a इज रेज टू द पावर m + n। उसके बाद इन दोनों की पावर को ऐड किया, 22 आ गया। शॉर्ट ट्रिक भी बताया जा सकता है यहाँ पे। वैसे आप इसको आम तरीके से सॉल्व करें, एवोल्यूट करना है, सिंप्लीफाई करना है। आइटा पे 22 है, इवन नंबर है, अगर ऑड होता तो ब्रेक करते हैं। 2 के टेबल में आता है ये, तो आइटा स्क्वायर इज रेज टू द पावर 11, 11 2 = 22। ये बन जाएगा माइनस एंड इट इज -1 इज रेज टू द पावर 11। जब आइटा स्क्वायर की वैल्यू रखेंगे -1 तो -1 पे ऑड पावर है। जब भी ऑड पावर हो नेगेटिव नंबर पे तो ये नेगेटिव आंसर आएगा, इट इज -1। क्योंकि 1 के ऊपर कोई भी पावर हो 1 ही रहता है, एंड माइनस माइनस +1। इट मींस द फर्स्ट पार्ट जो इसका आंसर क्या आ गया, 1, जो ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता है। अगर एक और मेथड से देखा जाए तो हम यूं भी कर सकते हैं, आइटा की 10 पावर है तो आइटा स्क्वायर की पावर 5, इसको अलग स्प्लिट कर दिया, फिर इनटू आइटा, आइटा के ऊपर 12 है, क्योंकि ये माइनस का साइन है तो माइनस प्लस माइनस, और 12 पावर है, ये भी इवन नंबर है, 2 रेज़ टू द पावर 6। एक तरीका ये है कि दोनों को अलग अलग सॉल्व किया जाए। आइटा स्क्वायर बन जाएगा -1 इज रेज़ टू द पावर 5 इंटू, ये आ जाएगा आपके पास माइनस, चूंकि ये मल्टीप्लाई हो रहा है इसको हम यूं भी कर सकते हैं, आइटा यहाँ पे माइनस का है ये, तो माइनस प्लस माइनस, आइटा स्क्वायर अगेन -1 इज रेज़ टू द पावर 6। अब ये हो जाएगा -1 पे ऑड पावर है, इट बिकम्स -1, और -1 पे इवन पावर है ये +1, माइनस माइनस प्लस एंड इट इज 1 1 1। दीज आर टू डिफरेंट मेथड्स। ये मेथड नंबर 1। सेकेंड पार्ट, इसकी बेस में माइनस आइटा, इसकी बेस में माइनस आइटा, अगेन बेस सेम है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस आइटा इज रेज़ टू द पावर 16 + 6। 16 में 6 प्लस कर दें, बिकम्स 22। यहाँ आ जाएगा -1 इज रेज़ टू द पावर 20। इस सवाल में माइनस बाहर था, इस सवाल में माइनस आइटा के साथ है, यानी होल पावर के अंदर। माइनस के ऊपर इवन पावर, इवन पावर है, ये प्लस हो जाएगा, आइटा इज रेज़ टू द पावर 20। ये प्लस मेंशन करने की जरूरत नहीं। यह आ जाएगा 22 अगेन इवन, 2 इज रेज़ टू द पावर 11
and it is -1 is raised to the power 11, it is -1। इसका तीसरा पार्ट आपको सॉल्व करें। उम्मीद करता हूँ कि आप वीडियो को एंड तक देखते हैं। जिन्होंने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब करें और दूसरों को भी शेयर करें, लिंक शेयर करें और साथ साथ लाइक करें, कमेंट भी किया करें और कुछ क्वेश्चन हो तो उसके हवाले से सवाल पूछें। सेकंड क्वेश्चन, इसमें आइटा के ऊपर कौन सा नंबर हो पावर में जो इसको +1 के बराबर करें या आइटा के बराबर या -1 या माइनस आइटा, लेकिन रिस्ट्रिक्शन है कि n मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 1 प्लस एन लेस देन इक्वल टू +4। इस सवाल को सॉल्व करने के लिए हम फिगर भी बना सकते हैं और चाहे तो आप इसको डायरेक्ट भी कर लें। क्वेश्चन नंबर 1 यानी फर्स्ट पार्ट है in शुड बी 1, in मस्ट बी 1। अब हमें ये देखना होगा कि +1 कब होगा। चूंकि n की वैल्यू पे रिस्ट्रिक्शन है तो हम इसको 1 को इस तरह से लिख सकते हैं -1 इज रेज टू द पावर 4। यहां आ जाएगा आइटा इज रेज टू द पावर n। एक पॉसिबिलिटी ये है कि -1 के ऊपर 4 लिख दूं, लेकिन यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि जब आइटा यहाँ पे -1 है यहाँ पे बेस में, तो यहाँ पे भी -1 होना चाहिए। अगर मैं इसको +1 करूं तो एक पॉसिबिलिटी ये भी है कि +1 किया जाए, 1 के ऊपर 4 1 ही के बराबर होगा। अगर हम आइटा के ऊपर स्क्वायर करते हैं तो वो -1 के बराबर आता। इसका मतलब यहाँ पे जो नंबर हम लिख सकते हैं वो सिर्फ +4 ही लिखा जा सकता है। Therefore n should be equal to 4 since n is greater than equal to 1 but less than equal to 4। रिस्ट्रिक्शन को पूरी करो। अगर मैं यहाँ -1 पे 4 रखता तो यकीनन यहाँ पे ये गलती होती कि आइटा को हम कैसे -1, आइटा स्क्वायर -1 होता है। तो इस रूल को फॉलो करेंगे, आइटा इज रेज टू द पावर n इज इक्वल टू 1 इज रेज टू द पावर 4। वरना डायग्राम बनाएं और डायग्राम में चेक करें कि आप एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जब इसकी पोजीशन आएंगे तो 1 कहाँ पे आएगा, एक्सिस ऑफ x पे आएगा, y एक्सिस के ऊपर आएगा या नेगेटिव x एक्सिस पे या पॉजिटिव y एक्सिस। बहुत सारी वीडियोस मौजूद हैं आइटा की पावर के लिहाज से, इन तमाम वीडियोस को देखें, क्वेश्चन और आसानी से समझ में आ जाएगा। सेकेंड पार्ट है आइटा इज रेज टू द पावर n इज आयोटा। ये कब होना चाहिए, आइटा इज रेज टू द पावर आयोटा कब होना चाहिए, तो किस तरह से किया जाएगा, इसके लिए क्या सॉल्व करने का तरीका होगा। इसका तरीका ये हो सकता है कि दोनों की बेस सेम है, पावर इक्वेट कर सकते हैं। अगर मैं ये कहूं कि आइटा की जगह पे मैं लिख दूं -1 आइटा इज रेज टू द पावर 3, तो आइटा स्क्वायर की पावर इंटू आइटा, ये आइटा 3 हो गया। या यूं किया जा सकता है कि आइटा इज रेज टू द पावर 3 और यहाँ पे आ जाएगा आइटा इज रेज टू द पावर n। अब 3 रखते हैं तो आइटा स्क्वायर -1 होता है, तो ये माइनस का आइटा आना चाहिए। इसका मतलब ये सिर्फ उसी वक्त पॉसिबल है जब यहाँ सिर्फ आइटा हो। सिचुएशन देखकर हम इसका रिजल्ट लिखते हैं। अगर आइटा 2 रखते हैं तो वो -1 हो जाता है, तो आइटा सिर्फ होना चाहिए, therefore n शुड बी 1। इसी तरह से थर्ड पार्ट में कहा जा रहा है आइटा n इज इक्वल टू -1। -1 को हम इस तरह से लिख सकते हैं आइटा स्क्वायर, सो n शुड बी इक्वल टू 2। चौथा पार्ट माइनस आइटा है तो यकीनन यहाँ पे 4 आ गया, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, तो 3 वाला रह गया। आइटा n इज इक्वल टू आइटा इज रेज टू द पावर 3। क्योंकि ये माइनस आइटा है, स्क्वायर से लिख सकते हैं माइनस आइटा स्क्वायर इंटू आइटा। इस तरह से लिखा जा सकता है, चूंकि आइटा स्क्वायर -1 हो जाएगा तो माइनस आइटा, तो n शुड बी 3। असल में जो क्वेश्चन हम सॉल्व करने जा रहे हैं, जिन क्वेश्चन को हम सॉल्व कर रहे हैं, क्वेश्चन में रिस्ट्रिक्शन दिया हुआ है
अगर आइटा पे 5 होता तो ये आइटा के बराबर होता है। इसका मतलब अगर यहाँ 5 से लेकर 6, 7, 8 तक कर दिया जाए तो फिर अलग अलग आंसर आएगा। किसी में 5 आएगा, किसी में 6, किसी में 7, किसी में 8। तो ये डायग्राम में इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है। अगर ये पॉइंट यहाँ से यहाँ तक 1 है तो +1 कब होगा, या 1 की वैल्यू, ये रियल एक्सिस है तो ये हो जाएगा 1, 0। उसके बाद एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में यहाँ पे अगर आ गया ये हो जाएगा हमारे पास +1। लेकिन ये y एक्सिस पे है तो 0 एंड आयोटा। तो देखें 1, उसके बाद आयोटा, फिर अगर ये यहाँ पे हो, यानी जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो अगर वो यहाँ पे हो एग्जैक्ट इसी डायरेक्शन के अपोजिट, तो यहाँ पे क्या होगा -1 एंड 0। ये एक और इस तरह से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट किया, फिर एक और रोटेट किया। अब यहाँ पे अगर आया, जब यहाँ पे आया तो अब यहाँ पे वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0 एंड माइनस आएगा। चूंकि ये कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर, कॉम्प्लेक्स यानी आर्गन डायग्राम के अंदर ये कॉम्प्लेक्स एक्सिस में ये इमेजिनरी एक्सिस कहलाता है, ये क्या कहलाता है, रियल एक्सिस। तो जब इसको रोटेट करें 1, यहाँ रोटेट करें तो क्या आ जाएगा 2 सेकेंड, यहाँ रोटेट करें 3 तो देखिए ये 3 आया माइनस आएगा। और अगर इसको एक और दफ़ा रोटेट किया जाए तो 4 पे ये क्या आ रहा है +1। उम्मीद करता हूँ आपको लेक्चर समझ में आ रहा है। इसी तरह से और भी मुख्तलिफ वीडियो देखें। कॉम्प्लेक्स नंबर के अलावा बाइनोमियल थ्योरम भी मौजूद है, सीक्वेंस सीरीज की भी वीडियोस है, परमुटेशन कॉम्बिनेशन भी है, बहुत सारी वीडियोस हैं जो फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स के लिहाज से। अल्लाह हाफिज़।